क्यों स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना चैनल जीनियस बोल जाना मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच गए हैं क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 पे और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने से पहले हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 को कल ही देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है ना। पहले हम लिखेंगे एक्सरसाइज 5.2। हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि cos ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा जी, हमको लेट करना पड़ेगा कि लेट y बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा फंक्शन x का है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ लगाएंगे हम लोग चेन रूल। पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन साइन के रिस्पेक्ट में। अब फिर हम साइन को भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मेरा फंक्शन एक्स का है तो हम करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा जी, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स और इनटू यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमको साइन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा आंसर मिला यहाँ से कि साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि वाई बराबर, सारे क्वेश्चन में पहले हमको y बराबर मानना पड़ेगा, है ना, कि लेट y बराबर दिस। तो यहाँ पे दे रखा है कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा जी, इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे पड़ेंगे दिस फंक्शन से, क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी, और इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे ये एक्स प्लस बी को, फंक्शन मेरा एक्स का है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और हम जानते हैं कि कोस का साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से हो जाएगा सिर्फ ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा ये कॉस ये एक्स प्लस बी, और ये निकलेगा डी वाई बटे डी एक्स के बराबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हम लोग करेंगे लेट y बराबर, जो क्वेश्चन दे रखा ये है कि सेक ऑफ टेन रूट अंडर एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा, सेक को डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, पहले पूरा लिखेंगे हम लोग सेक ऑफ टेन एक्स रूट एक्स। ठीक है, अच्छा, इसको अब डिफरेंशिएट करना हो तो हम करेंगे पहले इस फंक्शन से, तो ये क्या हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स। अच्छा, अब फिर इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू चेन रूल, है कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो हमको तो हम करेंगे रूट एक्स से। अच्छा, अब रूट एक्स को अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स के पास क्या है, एक्स के पास है मेरे पास टेन रूट अंडर एक्स। इसका मतलब ये हो जाएगा जहाँ पे ये एक्स है मैं इसको रिप्लेस करूँगा टेन रूट अंडर एक्स से। अच्छा, और सेक का डिफरेंशिएशन क्या था जी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो फिर इंटू टेन एक्स, एक्स के पास क्या है जी टेन रूट अंडर एक्स, ये हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स। ठीक है, अच्छा, इंटू अब टेन का डिफरेंशिएशन, तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के पास क्या है रूट एक्स है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, पहले 1/2 गिरेगा फिर एक्स के पावर 1/2, लेकिन 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ सेक इंटू दिस, जो है वही लिख दे रहा है यहाँ पे। अच्छा,
अब हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा 1/2√x, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको देखें ये हो जाएगा -1/2, और किसी भी संख्या के पावर अगर नेगेटिव हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a के पावर n। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि a के पावर -1/2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा a के पावर 1/2। ठीक है, नीचे में इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट लगा दो, वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है ना। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अच्छा अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, देखना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ये है कि साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cos cx प्लस डी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग लेट करेंगे कि ये y बराबर दिया हुआ है साइन ax प्लस बी डिवाइड बाय cos cx प्लस डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा यहाँ से क्या dy डिवाइड बाय dx। लेकिन ध्यान देना है कि ये u/v के फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है। तो u/v के फॉर्म में जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले हम v को छोड़ेंगे, तो v मेरा क्या है cos cx प्लस डी, और हम डिफरेंशिएट करेंगे u को साइन ऑफ ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डिवीजन में माइनस होता है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे हम साइन ax प्लस बी को डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे इसको छोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी, इसको छोड़ दिए हैं, और वहाँ पे हम क्या करें कोस को छोड़े थे, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा cos cx प्लस डी डिवाइड बाय dx। ठीक है, और नीचे क्या होता है जी, नीचे होता है v का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं कि cx प्लस डी, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos, साइन का जो एंगल में है वही हो जाएगा, लेकिन इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इंटू ये, है ना। फिर यहाँ से अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी माइनस साइन, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ से साइन cx प्लस डी, लेकिन इंटू में फिर c आएगा, है ना। आप देख सकते हो अगला लेक्चर जिसमें हम पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से सब चीज़। ये क्या हो जाएगा जी cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। आप तो इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हो, कैसे जी, अगर हम इसको सेपरेट कर दें, मान लो इसको हम यहाँ भेज देते हैं प्लस के इधर और उसको उधर भेज देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक cos c प्लस डी से एक cos प्लस डी कट जाएगा, और जैसे ही cos को ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा सेक c x प्लस डी, और यहाँ से क्या है मेरा, यहाँ पे है cos ax प्लस बी, और यहाँ पे इंटू ये है तो इंटू ये हो जाएगा ये। अच्छा, प्लस यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है, तो एक साइन और एक कोस मिलकर टेन बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा पहली बात एक टेन बनेगा, टेन cx प्लस डी, टेन cx प्लस डी। उसके बाद एक कोस बचेगा, एक कोस ऊपर चल जाएगा तो क्या बनेगा जी, बन जाएगा सेक, और ये बनेगा सेक cx प्लस डी। अच्छा, यहाँ साइन पहले से है तो लिख दो यहाँ पे साइन ax प्लस बी और इंटू सी, ये हो जाएगा ये मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा dy/dx के बराबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये दे रखा है क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्या चेन रूल भी है और मल्टीप्लिकेशन रूल भी है, मतलब u इंटू वी भी है, चेन रूल भी है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम लोग पहले करेंगे कि लेट y बराबर दे रखा है है ना cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये दे रखा है। तो इसको हमको करना है क्या जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी dy/dx। अच्छा,
अब यहाँ से हम किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब मान लो मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ cos एक्स क्यू को, तो डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। अच्छा प्लस अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ना पड़ेगा, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को छोड़ना पड़ेगा और डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा cos एक्स के पावर 3 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको मिलेगा cos एक्स के पावर 3। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान देना है, अगर किसी फंक्शन में, अगर किसी फंक्शन का अगर पावर हो तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको साइन एक्स के पावर 5 से, फिर इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा और ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5 डिवाइड बाय, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम एक्स के पावर 5 से, और फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के पावर 5 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। इतना हमको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमको करना पड़ेगा पहले इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं cos एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, और एक्स क्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ से क्या बनेगा जी, ये बनेगा यहाँ से cos एक्स क्यू। अच्छा, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन, क्योंकि पावर गिरेगा जी, है ना, ये फार्मूला से कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5। अच्छा, अब यहाँ पे इसको ले गए ऊपर, अब मतलब इसके रिस्पेक्ट में एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos के पावर 5। अच्छा, अब करना है एक्स के पावर 5 को डिफरेंशिएट करना, तो ये होता है 5 के पावर 4, इसका काम तमाम। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो इसका तो देखते रह जाएगा जी, है कि नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना तो हम जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू, है ना। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी 3x स्क्वायर, है ना। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये 2 और ये 5 मिलकर क्या बन जाएगा 10x के पावर 4, है ना। और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, साइन एक्स के पावर 5 इंटू cos एक्स के पावर 5, है ना। और यहाँ से क्या बनेगा, और ये बनेगा यहाँ से cos एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये हो जाएगा यहाँ से क्या जी 3 भी लिख लो, यहीं पे एक्स स्क्वायर भी लिख लो, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, है ना। ये किसके बराबर होगा, ये होगा dy/dx के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इस प्रकार से है कि 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये y बराबर है, ठीक है। अब फंक्शन मेरा x का है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy डिवाइड बाय dx। अच्छा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा जी, ये हो जाएगा कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो मल्टीप्लिकेशन में, तो उस कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, 2 कोई कांस्टेंट है जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 2 को हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 को बाहर कर सकता हूँ और मैं डिफरेंशिएट करूँगा सिर्फ फंक्शंस को। यहाँ पे कॉट रूट के अंदर में है और एक्स स्क्वायर, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हम क्या बोले थे कि सबसे पहले अगर फंक्शन के पावर हो तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद फंक्शंस को। तो यहाँ पे क्या है जी, पावर यहाँ पे कितना है, पावर यहाँ पे है 1/2,
है ना। अगर हम पूरे का पावर देखें तो पावर पूरा कितना जी 1/2, मतलब पहले पावर को डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब टू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, मतलब रूट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब फिर हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको एक्स स्क्वायर के रूप में। अच्छा, और फिर यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हमको करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको, इसका पावर अगर हम गिराएंगे तो ये हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा बट्टे में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। चूँकि यहाँ से क्या होगा कि पावर जैसे ही गिरेगा वैसे ही इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो गया -1/2, और -1/2 जैसे पावर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर भी होगा। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज से लिखता हूँ तो क्या मिलेगा जी हमको मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो पहले 2x लिख लेते हैं हम लोग, -2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो, उसके बाद नीचे क्या है जी, नीचे है रूट अंडर कोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दिखा हमको। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जी, अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग को लगावें तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर हम इसको जैसा है वैसा रहने दें, इसको हम अगर हम साइन में चेंज कर दें, ये क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या कोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोट को भी चेंज कर दूं, तो जैसे ही कोट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट साइन जैसे इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अच्छा स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा जी, तो स्क्वायर भी नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, है ना, नीचे में कोट स्क्वायर, तो गलती से लिखा गया वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा क्या है जी, यहाँ पे है मेरा कॉस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिखना चाहूँ अगर इस प्रकार से, साइन एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे इसको देखो, है ना, साइन एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा ही रहने दिए इसको, और यहाँ पे है रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा जी, ई वाला पोर्शन से ई वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर में बचा क्या, ऊपर में बचा मेरे पास 2x, यहाँ बचा मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर, और ये देखो इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है, और दोनों इंटू में है तो रूट एक साथ चल जाएगा। जैसे में एक फार्मूला होता है कि अगर रूट ये इंटू रूट बी हो, ये होता है रूट ये इंटू बी, कब, जब दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर दोनों पॉजिटिव हो, तो कोई दोनों में से एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव हो, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो
तो ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इस प्रकार से, तो क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस दोनों क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल में स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चल जाएगा यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ से देखो, ये है -2x और यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसके अंदर में कुछ कर सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम मान लो इसको 2 दे दें तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं फार्मूला बन जाएगा ये वाला, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 नहीं है इसके पास। देखो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये नहीं है, सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर है इंटू कोस एक्स स्क्वायर है। अगर इसको हम 2 देंगे तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला बन के ये बनने वाला है। तो रूट के अंदर हमको 2 देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और √2 से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये √2 जो है ये इसके अंदर घुस जाएगा आसानी से, क्योंकि हम जान चुके हैं जी कि रूट ए इंटू रूट बी किसके बराबर होता है, √AB के बराबर। तो अगर हम इस पूरे को ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा 2√2x डिवाइड बाय ये बन जाएगा यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि -2√x। अच्छा, अब यहाँ से ये क्या बन गया जी, यहाँ से ये बन गया साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये बन गया ये क्या कि साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट। तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा dy/dx के बराबर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे कि किस प्रकार से हम लोग किए हैं इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ये है कॉस √x। तो हम क्या करेंगे जी, हम मान लेंगे कि ये y बराबर दे रखा है कॉस √x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको करना पड़ेगा √x से, और अगर हम √x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन x का है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस में, ठीक है, और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आ गया ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा dy/dx के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। अब बच गया है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है जी, कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा देख लो ध्यान से। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि सभी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। अब सही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है जी, इसमें से कौन कौन सा फंक्शन आएगा, जैसे में पहला नंबर वैसा फंक्शन आएगा जो अगर मान लो किसी पॉइंट पर अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसी फंक्शन को अगर हम किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो, ठीक, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर mod x, तो हम देखें इसका थोड़ा सा ग्राफ, तो mod x का ग्राफ जो है ऐसे करके बनता है ना। तो हम देखें थोड़ा ध्यान से यहाँ पे
तो अगर हम बात करें एट एक्स बराबर जीरो पर, एट एक्स बराबर जीरो पर, तो अगर हम इसको मोड को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा जी, एक्स खुलेगा कब, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। जब x बराबर जीरो होगा तो ये जीरो होगा, लेकिन जब x लेस देन जीरो होगा तो ये माइनस एक्स खुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जीरो पर देखूं फंक्शन को, मोड x को, तो जीरो पर तो फंक्शन जीरो है, लेकिन जीरो के नेबरहुड में, जीरो के नेबरहुड में, जिसमें अगर हम बात करें जीरो माइनस और जीरो प्लस, जीरो माइनस और जीरो प्लस में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। मतलब ओवरऑल करने का मतलब ये है कि अगर जिस पॉइंट पर अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करने बोल दिया जाए तो उस पॉइंट के नेबरहुड में देखेंगे हम लोग, ठीक है। और नेबरहुड में अगर फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा हो, नेबरहुड में अपने आप फंक्शन क्या हो, चेंज हो रहा हो, तो उस पॉइंट पर जो मेरा फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे मैं देखो ध्यान से, अगर हम बात करें जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीरो से बड़ा कोई फंक्शन लेते हैं, जीरो से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, जीरो से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, उसमें मेरा मोड क्या खुल रहा है जी, पॉजिटिव खुल रहा है। और जिसमें हम जीरो से छोटा कोई नंबर लेंगे उसमें मेरा मोड क्या खुल रहा है, नेगेटिव खुल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीरो से थोड़ा सा अगर उधर हिलेंगे हम लेफ्ट साइड, ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही इधर खुलेंगे तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अपने आप को ये क्या कर रहा है, नेचर में चेंज कर रहा है। मतलब एक बार नेगेटिव है पॉजिटिव, इस पॉइंट पर थोड़ा सा अगर हम घसकेंगे इधर तो नेगेटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव। मतलब जीरो पर फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है कि जीरो से अगर थोड़ा सा उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जीरो से अगर इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है जी, अपने आप को चेंज कर रहा है। जहाँ पे चेंज करेगा तो उस पॉइंट पर मेरा डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस प्रकार से भी समझो कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर नुकीला हो इस प्रकार से, चाहे इस प्रकार से, तो इस पॉइंट पर हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे जो x बराबर 1 है, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है जो नुकीला है, मतलब अपने आप को चेंज कर रहा होगा, है कि नहीं। देखो एक बार डिक्रीज कर रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है इसी पॉइंट पर। मतलब इस पॉइंट के बगल में डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के बगल में इंक्रीज कर रहा है। मतलब एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे अपने आप को चेंज किया कि पहले डिक्रीज कर रहा था फिर अचानक इंक्रीज करने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। चलो हम लोग ये भी देखते हैं थोड़ा सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं, मान लेते हैं। देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से। इसका खास बात ये है, इसका खास बात ये है कि अगर हम x को 0 और 1 के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो ये खुलेगा 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम 1 और 2 के बीच में रखते हैं तो ये खुलेगा 1। अगर हम 2 और 3 के बीच में रखते हैं तो ये खुलेगा 2। इसी प्रकार से अगर हम ऊपर जाए नेगेटिव की ओर तो क्या हो जाएगा जी, हम रखेंगे यहाँ पे अगर -1 होना है तो ये क्या हो जाएगा जी, -1 रखना पड़ेगा और 0 के बीच में रखना पड़ेगा। अगर हम -2 रखना चाहते हैं तो -2 से -1 के बीच में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमसे ये पूछे, बताओ कि 2.4 का मान क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन को पहले देखना पड़ेगा कि किसके बीच में है। हम देख पा रहे हैं कि 2.4 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर दें, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर दें, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको क्या करेगा जी, 2 बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आएगा ये 2 के बराबर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमसे कोई ये पूछे, बताओ -1.1 का मान क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि -1.1 ये कौन सा इंटरवल का वैल्यू है। तो -1.1
इस इंटरवल का वैल्यू होगा, नहीं तो 1.1 इस इंटरवल का वैल्यू होगा, इसका मतलब किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक तरीका सीखा कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को उस जिस पॉइंट पर चेंज कर रहा हो तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक और कंडीशन है, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा जी, जब ये हमेशा फाइनाइट वैल्यू दे, फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पॉइंट पे इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर उस पॉइंट को अगर हम इसके अंदर पुट करूं तो ये हमेशा क्या दे, हमको फाइनाइट दे, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा जी, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं किसी पॉइंट पर, मान लो एट एक्स बराबर 0 पर, और 0 जैसे ही 0 पुट करेंगे अरे फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा एट एक्स बराबर 0 पर। फॉर एग्जांपल अगर मान लो, जैसे मान लो मेरे पास 1/x है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एफ डैश एक्स, तो ये क्या बनेगा, -1/x²। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स बराबर 0 पर। क्यों, क्योंकि अगर हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा जी, 1/0, माइनस में क्या बन जाएगा, -∞। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन और किसी फंक्शन को करना है किसी पॉइंट पर, तो फंक्शन पे वैल्यू, जो उस फंक्शन पर जो वैल्यू होगा फंक्शंस का, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए जी, फाइनाइट ही आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यहाँ पे कि जो मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये 0 से बड़ा और x 3 से छोटा है, ठीक है। अब बताना है कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर और 2 पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको देखूं थोड़ा ध्यान से तो ये क्या होगा जी, अगर हम इसको खोलना चाहते हैं 0 से बड़ा, मान लो इसको 0 रखना है तो ये क्या हो जाएगा, 0x1 के बीच में रखना पड़ेगा तो ये हमेशा 0 आएगा। अच्छा, 1 करना है तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा रखना पड़ेगा। अगर 2 रखना है तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा रखना पड़ेगा हमको x को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से खुलेगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि अगर हम कोई फंक्शन इसमें अगर हम वैल्यू को 0 और 1 के बीच में रखते हैं, देखो इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। तो अगर हम 1 और 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू रखते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या देगा जी, 0। अच्छा, फिर अगर हम 1 को रखते हैं तो मेरा वैल्यू 1 देगा, लेकिन कब वहाँ कहाँ तक रखना पड़ेगा जी, 1 से लेकर के 2 तक। अगर हम एग्जैक्ट 1 को लेते हैं तो हमको 1 मिलेगा, और 2 को लेना पड़ेगा हमको होल, है ना, क्योंकि 2 नहीं लेना एग्जैक्ट, ठीक है। अगर 2 एग्जैक्ट लेंगे तो एग्जैक्ट 2 मिल जाएगा हमको। तो ये देखो इस प्रकार से। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि अगर हम 2 को लेते हैं, 2 को हम अपने फंक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो 2 से 3 तक, 3 को इन्वॉल्व नहीं करना है। देखो ध्यान से, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको चेक करना है 1 और 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से थोड़ा सा इधर 1 प्लस पे चेक करें तो 1 प्लस पे क्या होगा जी, मेरा फंक्शन ये डिफाइन है। इसका मतलब क्या है जी, ये होगा मेरा 1 ना, हाँ ये होगा 1 और ये होगा 2। तो अगर 1 प्लस पे देखें तो 1 प्लस में मेरा फंक्शन डिफाइन है कि 1 के बराबर आएगा। मतलब अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, तो 1 प्लस पे मेरा वैल्यू जो आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अच्छा, अगर 1 से कम लेंगे तो 1 माइनस पे मेरा वैल्यू आ रहा है कितना जी, 0। क्यों, क्योंकि 1 माइनस जो फंक्शन डिफाइन है इस पर डिफाइन है, क्योंकि इधर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है कि नहीं, इधर डॉटेड लाइन है। तो 1 माइनस में मेरा फंक्शन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। जब दोनों लिमिट बराबर ही नहीं आया, देखो ध्यान से, इसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो जी, RHD और LHD। डेरिवेटिव तब पॉसिबल है जो दोनों का मान इक्वल आएगा, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर ही नहीं आ रहा है, मतलब फंक्शन ही इक्वल नहीं है,
तो डेरिवेटिव होगा? नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो x बराबर जो कहाँ पे जी, x बराबर वर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये x बराबर वर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 2 पर भी कुछ उसी प्रकार से होगा जी, क्योंकि 2 अगर 2 प्लस लेंगे हम लोग तो 2 प्लस में फंक्शन ये डिफाइन है जो किसके बराबर है, 2 के बराबर, और 2 माइनस में क्या डिफाइन है, 1 के बराबर। तो मतलब अगर देखें 2 प्लस किसके बराबर है, 2 के बराबर, और 2 माइनस किसके बराबर है, 1 के बराबर। दोनों फंक्शन आपस में बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल ये होगा? नहीं होगा। किस पे? एट एक्स बराबर 2 पे। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे और 2 पर। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है जी? क्योंकि पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर फंक्शन आपस में चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम इधर जा रहे हैं तो 1 मिल रहा है, अगर इधर आ रहे हैं तो 0 मिल रहा है, मतलब फंक्शन अपने आप इस पॉइंट पर चेंज कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी कि 2 पर भी फंक्शन चेंज कर रहा है। 2 जैसे ही दिए जैसे यहाँ पहुँच गया, जैसे 2 से कुछ कम किए तो 1 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन अपने आप को यहाँ पे चेंज कर रहा है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन उस पॉइंट पर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें ध्यान से, अगर इस फंक्शन को अगर हम देखें, है ना, तो ये फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है, कहीं ये चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ जी, ये डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट पर, कहीं पे ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अच्छा, तो यहाँ से हम एक ठो नोट निकाल के बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सुनना ध्यान से, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये 100% क्या होगा जी, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो। जैसे मोड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं आसानी से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तो आज हम लोग कवर किए हैं 5.2। कल हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।